3 मंथ्स में मैं तुम्हें गारंटी से बताता हूँ कि तुम्हारा पैकेज 30-40 लाख क्रॉस कर जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ भाई। आसान है भाई, बहुत आसान है हाई पेइंग जॉब लेना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैं ऐसे बताऊंगा आज तुम्हें। एंड फॉलो करो, अगर फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो भाई हम क्या कर सकते हैं। तो कमिंग टू माय स्क्रीन, तो मैं खोल लेता हूँ एक्सेल ड्रॉ एंड लेट्स एक्सप्लेन यू। क्या था भाई, AXCEL। अबे ऐसे होगा तो कैसे चलेगा भाई, जल्दी हो। तो वाइट बोर्ड में आता हूँ एंड ये तो पुराने मैंने कुछ काम कर रखे हैं उसका है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आज का हमारा गोल क्या है। हम हाई, अभी कहाँ गया, ऐसा कैसे चलेगा यार। हाई, मैं बड़ा कर लेता हूँ, बड़े काम के लिए बड़े बड़े अक्षर जरूरत है। हाई पेइंग जॉब। तो इसके लिए तुम्हें मैं बिल्कुल रोड मैप बनाऊंगा, एंड टू एंड बताऊंगा। एंड इसके लिए तुम्हें चाहिए होंगे जस्ट 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स की प्रिपरेशन चाहिए होगी। एंड उसके अलावा तुम्हें 2 महीने का टाइम चाहिए होगा, ठीक है, 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए होगा, एटलीस्ट नोटिस पीरियड। या मतलब इतना टाइम चाहिए होगा कि तुम जो करंट कंपनी से दूसरी कंपनी के जाने में तुम्हारे पास इतना टाइम तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना टाइम है तो तुम इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ कि जब, अगर तुम लेट्स से कोई करंट कंपनी में हो तो तुम्हारा पैकेज लेट्स से कुछ भी है, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, कुछ भी है। बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कोई भी कंपनी का जो पर्टिकुलरली सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ले लो, उनका एक लेवल पे एक पर्टिकुलर बजट होता है, ठीक है। एंड वो तुम्हें अपफ्रंट बजट कभी नहीं देंगे, ठीक है, कभी नहीं देंगे। दे ऑलवेज लो बॉल यू, ठीक है, जितना लो बॉल वो कर सकते हैं लो बॉल करेंगे वो तुम्हें। अगर ऑब्वियस सी बात है ना, अगर तुम उनके पास ले से 20 लाख का बजट है, बट वो तुम्हें उसी स्किल्स को तुमको 10 लाख पे लेके आ सकते हैं, तो वाई द कंपनी विल स्पेंड 10 लाख एक्स्ट्रा ऑन यू। देर इज नो पॉइंट, है ना भाई। लॉजिकली समझो, अगर तुमने ही किसी को हायर करना है एंड तुम्हें वो बंदा 5 लाख में मिल सकता है, तो तुम क्यों दोगे 10 लाख रुपए, नहीं दोगे ना भाई तुम। तो वो चीज़ है। तो तुम्हें अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ पहले साबित करनी पड़ती है, तब जाके कंपनी को लगता है कि अगर मैंने अपना बजट एक्सीड नहीं किया, या मैंने अगर इन जो चीज़ें चाहिए वो नहीं दिया, तो आई विल बी आउट ऑफ द गेम। सो सबसे पहला क्या होता है, तुम्हें 3 महीने की प्रिपरेशन करनी है। अब क्या प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, इसमें तुम्हें सबसे पहले मैं बना लेता हूँ प्रिपरेशन क्या करनी है। PREPARATION। सबसे पहले तुम्हें अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें उस रिज्यूमे में तुमने जो, अबे मैं प्रिपेयर गलत क्यों लिख रहा हूँ, अच्छा, PREPARE, ठीक है। तुम्हें अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करना है। और जब मैं बोलता हूँ रेज्यूमे प्रिपेयर करना है, इसका क्या मतलब है। देखो, अब तुमने 4-5 साल काम करे हैं, कुछ साल तुमने लाइक बहुत अच्छा काम किया होगा, बहुत कुछ डेवलपमेंट में किया होगा, कुछ टाइम तुमने कुछ टाइम पास किया होगा, जैसे ही कुछ ज़्यादा कुछ काम है नहीं। कभी तुमने कुछ सपोर्ट में काम किया होगा, कभी तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम नहीं मिला। बट तुम जब इंटरव्यू देने जाओगे तो तुम्हें ये सब नहीं दिखाना है कि तुमने इस टाइम पे सपोर्ट पे काम किया, इस टाइम पे तुमने टाइम पास किया, इस टाइम पे तुम बेंच में थे। ये सब नहीं दिखाना है। तुम्हें अपना 5 साल 4 साल जो भी तुम्हारा है, तुम्हें बिल्कुल कॉन्क्रीट रखना है। तुम्हें ऐसा दिखाना है कि भाई मैंने तो रगड़ के 5 साल काम किया है। एंड दूसरी बात, अगर तुम किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई नीश स्किल है, फॉर एग्जांपल तुम लेट्स से जावा डेवलपर हो, जावा स्प्रिंग बूट डेवलपर हो, या फिर तुम लेट्स से पाइथन जैंगो या पाइथन फर्स्ट एपीआई डेवलपर हो, ऑलरेडी तुम्हारे पास नीश स्किल है, तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उसको दिखा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत नीश काम तुमने करा नहीं है, बहुत तगड़ा काम करा नहीं है, एंड यू वांट टू गेट इनटू अ गुड पैकेज, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, रेज्यूमे में थोड़ा खुद को एक्सग्रेड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने लेट्स से तुम्हारा लेट्स से पाइथन स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। मैं बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा लेट्स से एक लैंग्वेज, अबे क्या हो गया, ऐसे कैसे चलेगा, जी हुए जी, लैंग्वेज लेट्स से तुम्हारे पास पाइथन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस, एंड तुम देख रहे हो कि मार्केट में जेएनआई पे काफ़ी डिमांड चल रहा है। तो तुम अपनी 5 साल में से कम 3 साल एक्सपीरियंस तुम जेएनआई पे दिखा सकते हो कि मैंने लास्ट 3 साल पे जेएनआई पे काम किया है। कोई भी कंपनी या कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कभी वो तुम्हारे तुमने क्या काम किया, तुम्हारे मैनेजर से क्या काम किया, इस तरह की ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन नहीं होता है,
ठीक है, वो तुम्हारा बस जो डेजिग्नेशन क्या है, कौन सी कंपनी में काम किया, इतना ही होता है। तो तुम जो प्रोजेक्ट बोल रहे हो ना, वो तुम थोड़ा एग्जीक्यूट कर सकते हो, थोड़ा इवन बना के भी बोल सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स इज हाउ मच पैकेज यू कैन क्रैक, ठीक है। तो तुम्हें जो भी लैंग्वेज तुम्हें अच्छे से आता है, कमांड है, उस लैंग्वेज को पहले अच्छे से सीखो, एंड उस पे कोई एक 3-4 साल का प्रोजेक्ट दिखाओ, ठीक है, कि मैंने इस लास्ट 3 साल से मैंने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे इस तरह का काम किया है। भले तुमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में करे होंगे, बट तुम दिखा सकते हो कि मैंने लास्ट 3 साल से, लेट्स से फॉर एग्जांपल जेएनआई पे काम किया है, या अगर तुम जावा या तुमने स्प्रिंग बोर्ड पे काम किया, इस तरह का तुम दिखाओ। अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट बनाओ, जो भी प्रोजेक्ट्स पे तुमने काम करे हैं उसको उस तरह से टेलर करो कि तुमने लास्ट जो भी टाइम पे काम किया इसी टेक्नोलॉजी पे ही काम किया, इस तरह से टेलर करो खुद को। पहला काम ये होगा कि रेज्यूमे को प्रिपेयर करो, ठीक है, कि रेज्यूमे बनाओ अच्छे से। एंड तुम्हें कौन सा टूल यूज़ करना है, ठीक है, टूल तुम्हें अगर यूज़ करना है तो टूल हमेशा ओवरलीव यूज़ करो, ठीक है। ओवरलीव काफ़ी बढ़िया टूल होता है रेज्यूमे बनाने के लिए। लेटेक्स में बनता है, तो इससे क्या होता है कि जो एटीएस के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो काफ़ी ईजिली इसको पार्स कर लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो हमेशा टूल ओवरलीव यूज़ करने का, वरना भाई लटकते रहोगे, समझ में नहीं आएगा कि बस शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, बस सोचते रहोगे ऐसा। दूसरा काम क्या करना है, जो भी तुमने कहानी बनाई है अपने रेज्यूमे में, ठीक है, स्टोरी टेलिंग करनी है, ठीक है, जो भी तुमने कहानी बनाई है, स्टोरी टेलिंग एंड सेलिंग करनी है। लेट्स से तुमने एक कहानी बनाया है कि मैंने लेट्स से जेनीए पे काम किया है, मैंने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया है। अब तुमने अगर खुद से बनाया है तो वेल एंड गुड, अगर बनाया तब भी उसको थोड़ा एग्जैगरेट करो कि ये भी यूज़ किया था, ये भी यूज़ किया था, ऐसे काम किया था। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाओ चीज़ों को, ठीक है, थोड़ा ओवर दी लाइट दिखाओ, ठीक है, लाइफ में थोड़ा करना होता है चीज़ें। तो उस पे करना है, एंड अगर तुमने नहीं करा है तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर, इसमें तुम्हें काफ़ी टाइम लगेगा, तुम क्या करो कि अपने जो भी तुमने करंट काम किया है या जो तुम्हारे आसपास में काम हो रहा है उसके ऊपर एक स्टोरी बनाओ। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम एक कोचिंग सेंटर में काम करते हो, ठीक है, लेट्स से यू आर इन ए कोचिंग सेंटर एंड यू टीच फिजिक्स ओवर देयर फॉर एग्जांपल, एंड तुम्हें जेएनआई पे आना है। तो तुम ऐसा दिखाओ रेज़्यूमे में कि तुमने वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह काम किया है, एंड तुमने जेएनआई पे काम किया है। क्या काम किया है? तुमने मॉड्यूल्स को, लेट्स से एक जेएनआई एप्लीकेशन बनाया जहाँ पे अ, हमने सारे अपने पीडीएफ्स को, डॉक्यूमेंट्स को हमने डाल दिया, एंड कोई स्टूडेंट्स को क्वेरी पूछना होता है, तो उससे पूछता है। तुमने इस तरह का एप्लीकेशन बनाया, तो तुम इस तरह की एक स्टोरी बनाओ इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द एप्लीकेशन ऑल टुगेदर। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो बिकॉज़ रिक्वायरमेंट बढ़ती है, बट मोर इम्पोर्टेंट है कि तुम क्या स्टोरी सेल करते हो अपना। जो जो तुम स्टोरी सेल करोगे वही मैटर करता है ना। अगर तुमने काम करा है तो वेल एंड गुड, तुम ऑलरेडी एज में हो। अब उस काम को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के दिखाओ, और एज केसेस को पॉलिश करो, कॉर्नर केसेस को और अच्छे से इंप्रूव करो। एंड ये भी है कि सारा काम तुमने खुद नहीं किया होगा, कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स ने, तुम्हारे कलीग्स ने किया होगा। तो उन सब चीज़ों को भी कैसे तुम जॉट डाउन करके एक पर्टिकुलर गुड स्टोरी बना सकते हो, वो करो सबसे पहला काम, ठीक है। एंड उस स्टोरी को हर एक इंटरव्यू में बोलो, जब भी तुमसे कोई पूछता है कि तुमने तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस करो खुद को, तो वहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, जो प्रोजेक्ट तुम सेल करना चाहते हो। तो इनिशियली जब तुम इंटरव्यूज दोगे तो वहाँ पे इंटरव्यूअर जो होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, तो वो लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो तुम फंसोगे, ठीक है, अगर तुमने काम नहीं किया उस चीज़ पे, तो देयर विल बी टाइम जहाँ तुम नहीं बता पाओगे अपने आंसर्स। बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, क्या-क्या पूछा जा सकता है। तो जस्ट कीप ऑन प्रिपेयरिंग दोज़ शॉर्ट कमिंग्स, एंड ऐसे करते-करते 2-4 इंटरव्यूज़ दोगे ना, तो तुम्हारे पास बहुत सारे अच्छे गुड क्वेश्चंस आ जाएँगे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एंड ऑल्सो जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पाइथन पे कर रहे हो, फास्ट एपीआई पे कर रहे हो, तो वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाएँगी। एंड हाँ, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस 3 से 4 साल है, तो पाइथन के साथ फास्ट एपीआई ज़रूर लिखना, या जेंगो ज़रूर लिखना। क्योंकि अब बस तुम एक डेवलपर नहीं हो, तुम प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाते हो, तो तुम फ्रेमवर्क ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो ये सब चीज़ मैटर करेंगे, ठीक है? ये स्टोरी बन गया। अब अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस ग्रेटर देन लेट्स से 4 साल है, ठीक है? 4 साल 1 दिन भी है ना, तब भी 4 साल से ऊपर ही होता है। तो तुमसे हमेशा वो इंटरव्यू में डिज़ाइन के क्वेश्चन्स एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है? डिज़ाइन वुड बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, जैसे मैं ऊपर बना रहा था ना ये सिस्टम डिज़ाइन, तो जैसे मैंने कोई प्रैक्टिस किया, मैं पहले बहुत प्रैक्टिस करता रहा, तो उस तरह के, इस तरह से हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे वो, ठीक है? कहाँ गया भाई? तो तुमसे वो हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है? एचएलडी देता हूँ मैं, एचएलडी, एलएलडी एक्सपेक्ट करेंगे। एंड अगर तुमने जेनीआई भी किया है, तो बस एप्लीकेशन लेवल की एचएलडी, एलएलडी मत पढ़ना। उसके अलावा तुमने जो एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हो, उसका भी तुम्हें एचएलडी, एलएलडी के बारे में पता होना चाहिए। वो तुमसे कह सकते हैं कि एक काम करो, तुमने जो बनाया है, उसका एचएलडी बना के दिखा दो।
ठीक है? अब डिज़ाइनिंग का प्रैक्टिस कैसे करें? तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में तुमसे जनरली इन जेनेरिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिज़ाइन करो, ज़ोमैटो का डिज़ाइन कर दो, या फिर लेट्स से व्हाट्सऐप का ये पार्ट डिज़ाइन कर दो, या फिर इस तरह से तुम्हें टेक्निकल क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएँगे। तो इसका जैसे लिफ्ट हो गया, एलिवेटर हो गया, पार्किंग लॉट हो गया, इस तरह का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा जो जनरली नेट पे अवेलेबल होता है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर भी इंटरव्यू से पहले नेट पे ही देख कर आएगा। तो जो उसको पहले मिलेगा वो तुमसे पूछ लेगा, ठीक है? तो इस तरह से तुम इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लो। एंड दूसरा फ़ायदा क्या है, जब तुम इस तरह के ज़ोमैटो, व्हाट्सऐप, एलिवेटर, पार्किंग लॉट का डिज़ाइन के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो ना, तो तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस इम्प्रूव होता है कि कब तुम्हें एपीआई यूज़ करना है, कब तुम्हें वेबहुक यूज़ करना है, कब तुम्हें काफ़का यूज़ करना है। तो तुम्हें पता हो जाता है कि कब तुम्हें कुबरनेटिस यूज़ करना है, कब नहीं करना है, कब डॉकर यूज़ करना है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे स्केल करते हैं। इन चीज़ों के बारे में पता हो जाता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, तुम्हारा डिज़ाइन थिंकिंग और इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा पहला 3 मंथ्स का काम, ठीक है? ये फर्स्ट 3 मंथ जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ये फर्स्ट 3 मंथ्स का काम है। ये हो गया प्रिपरेशन का फेज। वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने नौकरी प्रोफाइल को अपडेट करना है। एंड उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाकर चेकआउट करो उस वीडियो को, कि नौकरी की प्रोफाइल से कॉल कैसे मैक्सिमम तुम निकाल सकते हो। और अगर तुम्हें जेनीआई के बारे में पढ़ना है, तो मैंने उसका एक डॉक्यूमेंट बनाया है, तुम डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सेकंड पॉइंट में क्या होता है, अप्लाई करना, ठीक है? तो जब तुम अप्लाई करोगे, तो तुम्हें कम से कम 2 महीने का टाइम लेके चलना चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट 2 मंथ्स बिटवीन रेजिग्नेशन एंड न्यू जॉइनिंग, ठीक है? वाई? देखो, जब तुम्हारे पास टाइम कम होता है ना, तो देखो देखो, जो प्रोसेस होते हैं इंटरव्यू के, जैसे इंटरव्यू के जो प्रोसेस होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वाले सर्विस ले लो, प्रोडक्ट ले लो, उस पे वो एटलीस्ट तुमसे, ठीक है ना, इंटरव्यू के प्रोसेस में अगर मैं सर्विस की बात करूँगा, सर्विस बेस की बात करूँगा, तो कम से कम 3 राउंड्स होंगे इसमें मिनिमम, ठीक है? इसमें से पकड़ लो 1 टेक्निकल होंगे विथ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? विथ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके अलावा एक होगा तुम्हारा पास 1 से 2 तुम्हारे जो क्लाइंट राउंड्स होंगे, ठीक है? क्लाइंट राउंड्स होंगे इसमें। तो ये हो गया इसमें, इसके बाद एचआर भी एक डेफिनेटली होगा, तो 3 से 4 राउंड तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कोई अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड महँगी-महँगी, तो उसमें 5 4 से लेके 6-7 राउंड्स भी जा सकते हैं, ठीक है? एंड ईच राउंड टेक्स टाइम, ठीक है? एक राउंड दोगे तो वो क्लियर होगा, उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए तुम शॉर्टलिस्ट होगे। उस इंटरव्यूअर का भी अवेलेबिलिटी होना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी होगा, उस सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो मिनिमम तुम्हें 2 महीने अगर तुम्हारे पास टाइम है, तो आराम से 2 महीने में 15 से 16 ऑफ़र्स, 15-20 ऑफ़र्स तुम उठा पाओगे, ठीक है ना? एंड हर एक ऑफ़र में, जैसे तुम्हारा फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा करंट सीटीसी लेट्स से, फिक्स का बात कर रहा हूँ मैं, इज़ 10 लाख रुपए है तुम्हारे पास, एंड यू हैव टोटल ऑफ 5 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है? यू आर अंडरपेड। तुम्हें 5 इयर्स एक्सपीरियंस पे सर्विस बेस्ड कंपनी भी आराम से तुम्हें 30 से 40 लैक्स ईज़िली दे देंगे, ठीक है ना? बहुत ही ईज़िली मिल सकता है, लेकिन वो तुम्हें ऐसे देंगे नहीं। वो तुम्हें कब देंगे, जब तुम्हारे पास कोई काउंटर ऑफ़र होगा, ठीक है? तुम्हारे पास कोई रीज़न होगा कि व्हाई दे शुड गिव यू 30-40 लैक्स इफ दे कैन हायर यू ऑन 13-14 लैक्स इटसेल्फ। तो अब जैसे तुम्हारा करेंट सिटी से 10 लाख रुपए हैं, तो तुमने जब फर्स्ट ऑफ़र लिया, ठीक है? फर्स्ट ऑफ़र, जब तुम्हारे पास 2 महीने का नोटिस पीरियड है, तो दे विल नॉट टेक मच बिग रिस्क, तो दे तुम्हें ज़्यादा नहीं देंगे, 20 से लेके तुम्हें 30% तक का ही हाइक मिलेगा, ठीक है? उस केस में ले लो। जब तुमने ले लिया इस चीज़ को, उसके बाद अब तुम्हारे पास है 2 महीने का टाइम, 60 डेज़ का टाइम, रेज़िग्नेशन डालो एंड एग्रेसिवली अप्लाई करो, ठीक है? एग्रेसिवली कंपनीज़ में अप्लाई करो, रेज़्यूमे को और अच्छे से बनाओ, हर कंपनी के हिसाब से रेज़्यूमे को टेलर करो एंड अप्लाई करो उसमें। एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं इंटरव्यूज़ दो। तो टेलर रिज्यूमे, अप्लाई एज़ मेनी कंपनीज़ एज़ यू कैन, एंड उसके बाद हर कंपनी में, भाई ये छोटा कैसे हो गया, बड़ा कैसे करूँ उसको मैं? And try to get 1 to 2 lakhs jump on each offer, ठीक है? तो ऐसा करोगे ना, आफ्टर 10-15 ऑफर्स यू विल बी इवेंचुअली 30-40 तो पहुंच जाओगे आराम से। 10-15 ऑफर्स जब तुम ले लोगे इन दिस 2 मंथ्स ऑफ टाइम, व्हिच इज वेरी रीजनेबल, प्रैक्टिकल, तो तुम आराम से काफी इजीली तुम 30 lakhs क्रॉस कर जाओगे 5 ईयर एक्सपीरियंस पे, ठीक है?
तो इतना ही है। एंड मैं तुम्हें गारंटी से बोल सकता हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ भाई, गारंटी से, अगर तुमने ये चीज़ों को फॉलो किया ना, जैसे इन सब चीज़ों को, भाई 3 मंथ्स में मैं तुम्हें गारंटी से बताता हूँ कि तुम्हारा पैकेज 30-40 लाख क्रॉस कर जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ भाई। बस जो मैंने बोला है उसको ढंग से फॉलो करो, मैंने किया है, आई हैव रिसीव्ड द रिजल्ट। अगर ये रास्ता ए से पॉइंट बी जाने का ये रास्ता है, यानी पॉइंट बी पहुंच सकते हैं ए से, इस रास्ते से तुम फॉलो करोगे तुम भी पहुंच जाओगे। तो इतना ही है भाई। अगर लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, सही लगा तो। चलो, जय हिंद।